हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं एनिमल मूवी के इंट्रो सीन पर रिएक्शन। एनिमल मूवी की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी और गाइस मतलब हमने जितनी भी मूवीज देखी है ना, हमने वो पहले नहीं देखी हुई हैं। हम लोग उन पे बिल्कुल हमारा ट्रू रिएक्शन आ रहा है। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने वो मूवीज पहले देख रखी है। आई नो उन मूवीज की बहुत हाइप बनी हुई है, जैसे केजीएफ, मार्गो, पुष्पा। हमने नाम बहुत सुने हुए थे बट हमने देखी नहीं हुई थी। और सेम गोज फॉर एनिमल भी हमने नहीं देखी है। आप लोगों के साथ पहली बार हम लोग देखने जा रहे हैं। लेट्स सी इसका इंट्रो सीन कैसा रिएक्ट है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब बॉलीवुड में मूवीज बनना इतना आसान हो गया है कि हर एक महीने में वो आई थिंक मूवी बना के तैयार कर लेते हैं। और आई थिंक हर फ्राइडे आपको नई रिलीजेस मिलेंगी। तो आई थिंक ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप जो है हर हफ्ते नई मूवीज को आप वॉच कर रहे हो या आप डेली बिंज वॉचिंग कर रहे हो। तो ये एक्चुअली में हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी मूवीज जो लेटेस्ट रिलीज होती हैं, जो कि जिनकी बहुत हाइप भी होती है, बहुत ज्यादा वो हिट भी होती है, पर काफी बार वो मूवीज हमसे भी छूट जाती हैं। तो हम आप सबके साथ मिलकर उन मूवीज को एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारे रिएक्शन बहुत पसंद आते होंगे। तो आप सबकी डिमांड पर आज हम लेकर आए एनिमल मूवी पर रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रो सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इंट्रो सीन को। भद्रकाली पिक्चर्स सेलिब्रेटिंग 100 इयर्स किसके? 40th birthday, 50th birthday, 60th birthday। ऐसा कोई बर्थडे नहीं है जहाँ चैन से बोला हैप्पी बर्थडे पापा। हर बार कुछ न कुछ कलेश, कुछ लड़ाई झगड़ा। और कितनी शराब पिएगा? पापा बोलते रहे कि जब तेरा बेटा तेरे जैसे बनेगा तब समझ में आएगा। मैं बोला पापा मैं आपके जैसे नहीं बना। रणबीर कपूर। तो मेरा बेटा मेरे जैसे क्यों बनेगा? एक राजा था, उसकी एक सेक्सी बेटी थी युवरानी। एक दिन वो जंगल में नहा रही थी तो एक बंदर आया, उसे छेड़ने लगा। युवरानी ने गुस्से से बंदर पे पानी फेंका। बंदर ने युवरानी पे फेंका और बोला "च-च-" युवरानी अपसेट हो गई ऑब्वियसली। राजा के पास गई और बोली पापा पापा जंगल में एक टॉक्सिक बंदर मुझे छेड़ रहा है, तलब कर रहा है। राजा गुस्सा हुआ, मंत्री को बोला इंद्रा व्हाट द फक, कोई मेरी बेटी को कर रहा है, जाके समझा उस बंदर को। तो मंत्री गया बंदर के पास और बोला यार तू क्या कर रहा है, दरबार का पूरा सिस्टम हिला दिया। तो बंदर ने बोला यार तू क्या कर रहा है, दरबार का पूरा सिस्टम हिला दिया। जो भी मंत्री कहे या करे ये बंदर रिपीट कर रहा था। मंत्री बहुत कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा आइडिया। उसने दो तलवार मंगाए, एक असली एक नकली। नकली अपने पास रखी और असली तलवार बंदर के पास फेंक दी। फिर नकली तलवार लेकर शक 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 ओ बंदर ने कॉपी किया। बंदर ने उसे देखा और असली तलवार उठा के शक 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 नो। Silence! Silence! Silence, class! Now, children, behave yourselves! Who will Saint define Mary's. what Saint an Mary's animal School. is? Animals are multicellular organisms in the biological kingdom Animalia. Animals consume organic material, breathe oxygen, and reproduce. The word animal comes from the Latin animalius, meaning having breath, having soul. Where are you going? How dare you disturb my class? Ma'am, my sisters have come. Show me your hand! Today is my father's birthday. Show me your hand! ओह गॉड। Hand up! रणबीर कपूर का Just बचपन go होगा। and kneel down there till the class gets over. कितना अच्छा सुना रहा था वो। हाँ वही मैंने देखी थी कि कितना So, इंटेलिजेंट in लग रहा है। carnivorous and omnivorous species, the predators feed on the other organism called its prey. Understood? और उसके हाथ पे निशान डल गया। बैग स्कूल में ही है।
पापा का बर्थडे है इसलिए इतने खुश हैं बच्चे। पापा मेरे जो हरदम रखना कहाँ है? तुम्हीं पे तो। मम्मा, पापा कहाँ है? You know ना, पापा is a very busy man. He had to rush to the factory बेटा। ऐसा करते हैं, पापा का एक क्लोन बना लेते हैं। एक पापा घर में, एक पापा ऑफिस में। क्लोन करने में टाइम लगता है, बॉडी डबल बनाना पड़ेगा। पर कितना भी कॉपी कर लो, पापा जैसा कोई नहीं हो सकता। ये फैक्ट्री चला गया? हाँ आई थिंक वो यहाँ पे भी नहीं है। बच्चों ने केक बनाया था तुम्हारे लिए, इंतजार कर कर के थक के सो गए, और अपनी बर्थडे के दिन बच्चों को स्कूल से वापस बुलाकर भी उनसे मिल नहीं पाए। Don't worry, Jyoti. I'll make it up. उन्हें ये सब दिखता है and it bothers them. पता है कल मुझसे क्या कह रहा था? मेरा नाम बदल दो, बलबीर सिंह द सेकंड रख दो। मैंने कहा तो कहने लगा, अगर जॉर्ज द सेकंड हेनरी द एथ हो सकता है तो बलबीर सिंह द सेकंड क्यों नहीं? तुम समझ रहे हो ना, तुम उसके लिए super आइडल हो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। इतना कहाँ बिजी है ये? उसके हाथ लाल हैं। और वो शायद वो कल वाली जो मैम ने रॉड मारी ना अब तक उसके हाथ पे। अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं कैसे आपको प्यार करता हूँ। और सीखना आप, क्योंकि उसके अगले जन्म में वापस मैं बेटा और आप पापा। तब ना पापा अपनी तरह से प्यार करना, मेरे तरह से नहीं। आप समझ रहे हो ना पापा? बस आप समझ लो तो काफी है। ओह गॉड, बच्चों के दिमाग बहुत चलते हैं आजकल। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। पता है इसके पापा कौन है? वो रोज नया बैग खरीद सकते हैं इसके लिए। 3rd ग्रेड के फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पहली बार मिलने वाला था अपने फादर से। आई रियली लव माय फादर, दुनिया में सबसे ज्यादा। पेरेंट्स को तो सब प्यार करते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? सबसे ज्यादा मतलब प्यार को कैसे मेजर करते हैं? टाइम से। वो कैसे? जैसे पूरा साल पढ़ाई करने के बाद एंड में रिजल्ट आता है ना, कौन फेल हो गया, कौन पास हो गया और कौन फर्स्ट आया, वैसे टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट। ओह क्या लुक लिया इसने! ओह माय गॉड, बड़ा हो गया है। हाँ। ओह वाओ, काफी कूल है। हाँ कब आया यार? आज सुन, कल पापा का 60th बर्थडे आना है। अरे जरूर आऊंगा यार, फोटो में तू अकेला बच गया। चल चल। शादी का डेट फिक्स हुआ? हाँ 2 दिन में है ना। ये आई थिंक इसकी हीरोइन होने वाली थी इस मूवी में। हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ कि इसको इसकी साइड पे होना चाहिए था। और ये इसको देख कैसे रहा? ट्रेलर में तो कुछ ऐसा ही समझ में आया था। Guys, come join for school song. Everybody, school song. स्कूल सॉन्ग। अबे स्कूल सॉन्ग किसको याद होगा यार? आज सबको याद दिलाता हूँ। क्या ये सब स्कूल फ्रेंड्स हैं? स्कूल फ्रेंड्स हैं। फोटो के लिए कहाँ गायब हो गया था तू? अपनी एंगेजमेंट छोड़ के वो रणबीर को देखने चली गई। भैया कब आया अमेरिका से? पक्का अमेरिकन लग रहा है। भैया एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस कोल सॉन्ग भैया। बचपन याद है एकदम से। ओह माय गॉड, भाई क्या वो इसी से बात कर रही है? घर में जब एक सुंदर लड़की होती है और उसका एक भाई होता है और भाई के बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों में से एक को चुनकर घर की मौसी, बुआ, ताई, भाई बनाता है। पता है क्यों? बहनें हैं मेरी। आई नो दैट फीलिंग। आई हैव नो सिसिली फीलिंग। तू जो कुर्ते के लिए फील करती है, मेरे लिए भी वही फील करती है। हाँ मुझे भैया क्यों बोला तूने? बहनें हैं मेरी घर पे।
जवाब तो सही दिया उसने। गीतू, I'll come pick you up for dinner tomorrow. चलिए। तुझे तो अमेरिका जाना था ना, MBA PhD करनी थी। अप्लाई किया और हो भी गया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। अरविंद वही काम करते हैं, तभी पापा ने बोला कि ही इज द राइट मैच, पढ़ाई भी हो जाएगी और शादी हो जाएगी। और तूने हाँ बोल दिया? हाँ मतलब एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल। मतलब शादी के लिए भी हाँ बोल दिया? हाँ। तेरा पहले से चक्कर चल रहा था इससे? प्यार करती है अरविंद से? नहीं, एक हफ्ते से फोन पे बात की, 2 दिन पहले वो यूएस से आया और आज एंगेजमेंट। ऐसा क्यों लग रहा है इन तुझे दोनों पता का है कोई पहले चक्कर लड़कियां था? लड़कों को कैसे सिलेक्ट करती थी? पहले मतलब लेट्स गो बैक इन टाइम। सदियों पहले 2 तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे, जंगल में घुसकर शिकार कर लेकर आते थे, और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांटते थे। औरतें खाना पकाती थी, बच्चों को बाकी सबको खिलाती थी। कम्युनिटीज ऐसे फंक्शन करती थी। पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उनके साथ रहेगा, सोएगा, प्यार करेगा, कौन उनको, उनके बच्चों को बाकी शिकारियों से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ औरतें डिसाइड करती थी। ये पापा मम्मी, कास्ट, रीजन, रिलीजन, यूनिवर्सिटी का जॉब कुछ नहीं था। हाँ। अगर तू वहाँ होती तो किसे चूज करती? मतलब बंच ऑफ अरविंद्स या अल्फा? एग्जैक्टली। तो जब सारी ब्रेन वॉश कर दिया चूज उसका। करने लगी तो वीकर बंदे जेलस हो गए। इच्छा और वासना तो उन बेचारों की भी है ना। तब पैदा हुई पोएट्री। मैं तेरे लिए चंदा मामा लेकर आऊंगा, आग के दरिये से तैर के जाऊंगा, 7 समुद्र पार करूंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। कुछ नहीं करते हैं लोग, करते हैं तो बस ब्रेन वॉश हो रहा है। हाँ। I did not realize you touching me. Oh God. Gitanjali, you have a big pelvis. You mean to say I'm fat? No, I'm not trying to say you're fat. What I mean to say is you have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. Oh God. Thank you guys. ये किस वे में उसे समझा रहा है? Is there any chance I can get married to Gitanjali? क्या? क्या? कोई chance है क्या? तू क्या बात कर रहा है यार? अंकल के बर्थडे पार्टी के लिए आया है या एंगेजमेंट तोड़ने आया है? सब छोड़, तेरे पापा से बात करोगे? वो रिलैक्स, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, तुम सब लोग गाड़ी क्यों बंद करे बे? ये सब तेरी मौसी की वजह से स्टार्ट हुआ। इसने इतने आम पे सारे क्या दोस्तों लगाया में से हुआ? मुझे क्यों भाई बुलाती है वो सोच। आई थिंक सिगरेट का कुछ पैकेट तो है। देखा होगा ना गीतांजलि की आंखों में, तेरे ओके। मौसी ने मेरे लिए कि बोला भैया भैया बुला इसे। मैंने प्रपोज किया 9th में। 9th में। 9th में प्रपोज किया। वो ओके। 6th में थी, फिर 7th में जब मैं 10th में था तभी हाँ बोली। हाँ बोली मतलब? हाँ बोली मतलब हाँ बोली। घर बुलाया, उस दिन राखी थी। बेटा कौन है ये? भैया के दोस्त है मौसी जी। अच्छा भैया के दोस्त भी तुम्हारे भैया हुए ना, बांधो राखी बांधो। सुमत बहन। तुम लोग को कभी भाई बोली क्या गीतांजलि? स्कूल में कभी भी स्कूल के बाद? अभी नहीं। इन लोग होते ना तो भैया भैया बोलती है, अकेला मिलता हूँ तो नाम से बुलाती है। ब्रो, मैंने भी नोटिस किया ब्रो। और वो राखी के दिन जब घर गया फीवर हुआ मुझे। कुछ भी? तू सारी एनर्जी से कुछ करेगा और अचानक से सब रुक जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। हाई फीवर हुआ मुझे। उसे पूछ, उसे भी हुआ होगा, 100% फीवर हुआ होगा। अबे अगर तुझे इतना मालूम होता तो किधर था अब तक? मुझे नहीं पता था तुम लोग इतनी जल्दी शादी कर रहे हो उसकी। और ऐसा नहीं कि इमोशन रिसर्फेस हुआ है आज, ये था, ये है और ये रहेगा। छोड़ यार ये बचपन, 2 दिन में उसका शादी होने वाला है। ये उसके वो भाई उसकी से बात तैयारी- करके जा रहा है। कहीं नहीं जाएगी। क्या? कहीं नहीं जाएगी। अबे तुझे क्या लगता है तू बुलाएगा तो वो आएगी? भाग के आएगी।
भैया तुझे बुला रही है। तुझे बुला रही। पापा बुला रहे हैं। क्या स्वैग है ये, ऐसा तो प्रपोज हमने पहली बार देखा। एनिमल मूवी का इंट्रो सीन क्या धमाल का था यार, मतलब कैसे बचपन से और एकदम बड़ा हो गया। मुझे लगा था जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था शायद ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा या ऐसा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा देख के कि भाई रणबीर कपूर को कोई प्रॉब्लम है। बट हाँ, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहा था मतलब रश्मिका के साथ, गीतांजलि के साथ, वो सुन के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा कि मतलब ऑडियंस ने ये हॉल में बैठ के कैसे देखी होगी। मतलब इतनी बोल्ड लैंग्वेज वो यूज करा। आई थिंक अभी तक मैंने किसी भी बॉलीवुड मूवी के अंदर नहीं देखी ऐसी बोल्ड लैंग्वेज जैसे ये बात कर रहा था। बट हाँ, जो इंट्रो सीन था बहुत धमाल था। आई थिंक जो लड़का लड़की की लव स्टोरी होती है ना, वो DDLJ और बहुत जो पुरानी आइकॉनिक मूवीज हम देखते थे, दिल तो पागल है और बाकी सब यशराज प्रोडक्शन की, अब की लव स्टोरीज ने वो पूरी डेफिनेशन चेंज कर दिया। आई थिंक कबीर सिंह के बाद अगर कोई इंटेंस लव स्टोरी आई है तो वो एनिमल मूवी में आई थी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इनकी लव स्टोरी कैसे चलती है। और जो रणबीर कपूर जिस कैरेक्टर में है वो भी काफी इंटेंस कैरेक्टर है, बहुत लाउड कैरेक्टर है, वो एक्सप्रेशंस के साथ बहुत कुछ बोल देता है। तो ये देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। हमें तो आज का इंट्रो सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।